श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं चतुःसप्ततितमः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं चतुःसप्ततितमः सर्गः। विश्वामित्र जी का अपने आश्रम को प्रस्थान। राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना। मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। प्रेमीजनों, इन पावन प्रसंगों को श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम्। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्। आपृष्ट्वैव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्। भक्तजनों, तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहां चले गए। प्रेमीजनों, महर्षि विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेह राज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र अपनी पुरी अयोध्या जी को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु। गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यम्बराणि च। हस्त्यश्वरथ पादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्। भक्तजनों, उस समय विदेह राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया।
उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। ददौ कन्या शतं तासां दासी दासमनुत्तमम् हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ददौ राजा सुसंहृष्टः कन्याधनम् उत्तमम् दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्। भक्तजनों, अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में महाराज जनक ने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। प्रेमी जनों, इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक जी ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन दहेज दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसंघं सराघवम्। भक्तजनों, महाराज जनक महाराज दशरथ की आज्ञा ले मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। प्रेमी जनों, उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे। घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम् तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः। प्रेमी जनों, पक्षीगण चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। उन सबको देखकर राज सिंह दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ 2 प्रकार का शकुन कैसा? किम इदं हृदयोत्कंपि मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्य इतत् श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः
उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम्। भक्तजनों, महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, यह शुभ और अशुभ दो प्रकार का शकुन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। भक्तजनों, महाराज दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। मृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयं तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कंपयन् मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावे दिशुर्दिशः। भक्तजनों, मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़ दीजिए। प्रेमी जनों, इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहां बड़े जोरों की आंधी उठी और वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। भस्मानां चावृतं सर्वं सम्मूढम् इव तद्बलं वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनं तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः। भक्तजनों, ऐसी आंधी चली कि किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। ददर्श भीम संकाशं जटामण्डलधारिणं भार्गवं जामदग्नेयं राजा राजविमर्दनं कैलासम् इव दुर्धर्षं कालाग्निम् इव दुःसहं ज्वलन्तम् इव तेजोभिः दुर्निरीक्ष्यं पृथक् जनैः स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमं प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्। भक्तजनों, उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं
वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए हुए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। तं दृष्ट्वा भीम संकाशं ज्वलन्तम् इव पावकं वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जपहोम परायणाः संगता मुनयः सर्वे संजजल पुरथो मिथः कच्चित् पितृवधामर्षि क्षत्रं नोत्सादयिष्यति। प्रेमी जनों, प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी महर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या अपने पिता के वध से अमर्ष के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में तो इन्होंने क्षत्रियों का वध करके अपना क्रोध उतार लिया है। पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युः गतज्वरः क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम् एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम् ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यम् अब्रुवन् प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषिदत्तां प्रतापवान् रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत। भक्तजनों, गुरु वशिष्ठ सहित सभी ऋषियों ने विचार करके कहा कि इन्होंने तो क्षत्रियों का वध करके अपना क्रोध उतार लिया है और अब इनकी बदला लेने की चिंता भी दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। प्रेमी जनों, ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम जी को अर्घ्य लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। भक्तजनों, ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। भक्तजनों, आगे की कथा अगले सर्ग में श्रवण कीजिएगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सब पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपका सदा सर्वदा कल्याण हो। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम।